जय श्री सीताराम। 4 नवंबर से लेकर के 10 नवंबर तक का ये समय, ये सप्ताह आप सभी के लिए कैसा होगा, इस बारे में आज हम बात कर रहे हैं। आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं, वीकली राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक सारी राशियों के बारे में हमेशा की तरह विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं हमेशा अपने हर राशिफल के वीडियो में जो कहता हूं, आज भी कहूंगा। बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो बार बार हर बार जब वीडियो देखते हैं तो कई बार कमेंट करते हैं कि सर वही चीज़ आप रिपीट बोलते हैं। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोलता हूं जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। देखो, अंधविश्वास भी एक चीज़ होती है, तो विश्वास और अंधविश्वास में एक छोटा सा फर्क होता है। तो क्या किन बातों पर विश्वास करना चाहिए और फिर कितना करना चाहिए, ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं हमेशा बहुत स्पष्ट रहता हूँ। एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है और ये प्योर साइंस है। और हमारे ऋषि मुनि, उस समय के जो साइंटिस्ट थे जिन्हें हम ऋषि मुनि कहते हैं, उन्होंने ये बनाया है। तो निसंदेह इसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी है, लेकिन फिर भी उसके अलग अलग क्षेत्र हैं। तो आज हम जो बात कर रहे हैं राशिफल के क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अब राशिफल जो होता है वो किस तरह से या किस प्रकार आपके ऊपर असर डालता है। तो देखिए, ये ऐसा होता है कि आप के लिए ये सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर है। कहीं पर भी ऐसा नहीं, मैं राशिफल बता रहा हूं तो मेरी बात है ये। कहीं पर भी आप देखें, कहीं पर भी सुने, कहीं पर भी पढ़ें, राशिफल जो होते हैं, चाहे वो दैनिक हो, चाहे साप्ताहिक हो, चाहे मासिक हो, चाहे ग्रह के गोचर जो राशि परिवर्तन की गणना होती है, ये सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर होते हैं। क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के लिए होते हैं ना। और इसकी वजह क्या होती है, तो टेक्निकल वजह इसकी यह होती है कि ये ग्रह के गोचर की गणना पर आधारित होते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप खुद के बारे में कोई सटीक जानकारी चाहते हैं, यदि आपके बारे में कुछ महत्वपूर्ण कुछ जानकारी आप चाहते हैं, या फिर आने वाले वक्त में आप कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, महत्वपूर्ण करने की सोच रहे हो, पढ़ाई लिखाई को लेके हो सकता है, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन को लेके हो सकता है, तो आपको अपनी कुंडली का विवेचन अच्छे से करवाना चाहिए और उसके बाद में ही आपको वो महत्वपूर्ण, वो बड़ा काम करना चाहिए। लेकिन आने वाले सप्ताह में, आने वाले महीने में कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, किसी बात का कोई डर नहीं है, कोई क्यूरियोसिटी नहीं है, तो फिर ये राशिफल आपके लिए सही है। ये आप देखिए और इसके आधार पर आप चलिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका साप्ताहिक राशिफल बताता हूं। तो मेष राशि वालों के लिए ये वक्त यश में वृद्धि करवाने वाला है। हाँ जी, मान सम्मान में वृद्धि करेगा, यश में वृद्धि करेगा। ये वक्त आपके मतभेदों को भी पैदा कर सकता है। हाँ, आर्गुमेंट्स, मतभेद, वाद विवाद, ऐसी स्थितियों को भी ये समय बनाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखें, इस बात पर भी फोकस रखें। अब देखिए, मुख्य चीज यहाँ पर यह है, मुख्य बात यह है कि ये मतभेद कहाँ होंगे। तो ये मतभेद आपके घर परिवार में होंगे। हाँ, उन लोगों से होंगे जो अपने हैं। समस्या ये हो गई, मतभेद उन लोगों से होना जो आपके अपने हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। क्योंकि वहां पर ना हम मेंटली भी परेशान हो जाते हैं फिर। मतलब उन लोगों से मतभेद हो जिनसे मुझे कोई मतलब ही नहीं है, तो ठीक है, थोड़ा सा दिमाग खराब होता है, लेकिन हम उसको बहुत दिल पर नहीं लेते हैं, है ना। और फिर हमारे काम से काम हम रखते हैं। लेकिन यहाँ पर मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स अपनों के साथ है। तो मेरा तो कहना आपसे ये बनता है कि इस सप्ताह अपनी जुबान, मुंह बंद रखें। जहां बोलना है सोच समझ कर बोले, नहीं तो मत ही बोले। ये इस बात का आप मेरे ध्यान रखें। बात ये नहीं कि आप स्त्री हैं, बात ये नहीं कि आप पुरुष हैं। बात ये है कि मतभेद होते हैं तो फिर चीजें और ज्यादा बिगड़ती हैं, फिर मन कहीं लगता नहीं है और मेंटली चिंता, तनाव, एंजाइटी और बढ़ती है। स्थानांतरण के योग बनते हुए नजर आते हैं। ये स्थानांतरण देखो, अच्छा, स्थानांतरण के साथ यात्राएं भी हैं। तो स्थानांतरण भी है और यात्राएं भी हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि ये यदि यात्राएं आप परिवार के साथ घूमने फिरने के लिए कर रहे हैं तो मत कीजिए, मत कीजिए, नहीं तो मतभेद, आर्गुमेंट्स या झगड़ा हो सकता है। लेकिन यही यात्राएं यदि आप नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए, प्रोफेशन के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं जो आपका मुख्य काम है, जो जिसमें आपको प्रतिष्ठा वृद्धि मिलेगी, जिसमें आपको सम्मान मिलेगा, तो ऐसी यात्राएं जरूर कीजिए। आपको जरूर से वृद्धि और उन्नति देखने को मिलेगी। आपको यश में भी वृद्धि मिलेगी। जैसा मैंने सबसे शुरुआत में कहा था कि मान सम्मान में, यश में आपको वृद्धि दिखेगी। तो इसका मतलब यह है कि अपने काम काज
को लेकर के, अपने अपने नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन को लेकर के आप जरूर यात्राएं कर सकते हैं और ये यात्राएं आपको जरूर लाभ भी करवाएगी। लेकिन परिवार के साथ घूमने फिरने ना जाएं। हालांकि स्वास्थ्य का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए, उतना बहुत बड़ा मैटर नहीं है, लेकिन फिर भी इन जनरल अपनी हेल्थ का आप ध्यान जरूर से रखें। मेष के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। यात्राओं के योग हैं ये यात्राएं, अगेन मैं कह रहा हूं कि आपके लिए बड़ी सुखद होंगी। जैसे अगेन का मतलब ये कि मेष राशि वालों के लिए भी यही बात मैंने कही थी, आपके लिए भी यही कहूंगा। लेकिन सुखद किस क्षेत्र में होगी? तो आपके लिए सुखद हर क्षेत्र में होगी। हाँ, मेष राशि वालों के लिए मैंने कहा था कि घर परिवार के साथ, पारिवारिक जनों के साथ यात्राएं ना करें। मैं आपके लिए कहूंगा यात्राएं किसी भी प्रकार की आप कर रहे हैं, आपके लिए यात्राएं बड़ी सुखद हैं। परिवार जनों के साथ कहीं जा रहे हैं, यदि आप नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के उद्देश्य से यात्रा कर रहे हैं, यदि आप पढ़ाई लिखाई के उद्देश्य से यात्रा कर रहे हैं, जिस भी उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। तो यात्राएं आप करना चाहते हैं जरूर कीजिए, नहीं करना चाहते हैं, कोई कुछ काम है जो यात्रा करके पूरा हो सकता है, पेंडिंग में है, अभी भले चाहते नहीं चाहते जरूर कीजिए, मैं आपसे ये बात कहूंगा, है ना। मांगलिक कार्य मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं। पारिवारिक गेट टुगेदर होगा, नए लोगों से मिलना जुलना होगा, पुराने लोगों से भी मिलना जुलना होगा। यदि आप खुद विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह तय हो आपका, ऐसा भी मुझे आपके लिए दिखता है। संतान सुख मिले, संतान सुख का मतलब ये कि आपकी संतान यदि विवाह के इच्छुक है, विवाह के लायक है, तो उसका विवाह तय हो जाए। या फिर साथ ही साथ ये भी हम कह सकते हैं कि आप यदि आपके संतान विवाह के लायक है, उसका विवाह तय हो, या एग्जाम देने जा रहे हैं, रिजल्ट अच्छा आ जाए। इवन आपके लिए भी मैं तो ये बात कहूंगा कि आपकी एग्जाम चल रही है, निश्चिंत रहें, रिजल्ट अच्छा आएगा। चल नहीं रही एग्जाम, एग्जाम आने वाली है, या इस सप्ताह में कुछ एग्जाम है, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके लिए ये एग्जाम बहुत अच्छी जाएगी। मतलब स्टूडेंट्स के लिए विशेष तौर पर जो यंग जनरेशन है, मैं संतान का मतलब क्या, तो जो यंग है, या फिर आप खुद ही यंग है, हाँ, जो पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं, तो मैं ये कहूंगा कि आपके लिए समय विशेष तौर पर स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। मांगलिक कार्य मांगलिक प्रसंग के योग भी आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं यदि आपकी राशि वृषभ है तो। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि लंबी यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। लंबी यात्राएं हो सकती हैं, विशेष तौर पर आप यदि परिवार जनों के साथ कहीं घूमने फिरने जाते हैं, आप यदि अपने बिजनेस के उद्देश्य से कहीं यात्रा कर रहे हैं, अपनी नौकरी के उद्देश्य से यात्रा कर रहे हैं, या फिर आप स्थानांतरण चाहते हैं। कई बार मुझे कॉल्स आते हैं, सर हम विदेश जाना चाहते हैं, वहां पर 5, 6, 7, 8 महीना रह करके फिर वापस आना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट है, हो पाएगा क्या? यदि ऐसा भी कुछ आपके साथ है, जरूर हो जाएगा। ठीक है, इस सप्ताह विदेश न चले जाएं, लेकिन इस सप्ताह हाँ हो जाए कि आप विदेश चले जाएंगे, तो ऐसा भी योग मुझे आपके लिए दिखता है। एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूं कि आपका इस समय हाँ होने का योग बहुत अच्छा दिखता है। मतलब लंबे समय से किसी कार्य के लिए आप रुके हुए थे, अटके हुए थे, कोई कार्य अटका हुआ था, तो उस कार्य में आपको हाँ हो जाए, उस कार्य में आपको आपका कार्य वो सक्सेसफुल हो जाए, ऐसा मैं कहूंगा कि ये वक्त है। साथ ही साथ एक अच्छी बात और बताता हूं कि आप यदि विवाह के इच्छुक हैं तो आपका विवाह भी तय हो, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। और साथ ही साथ यदि आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो संतान प्राप्ति की भी खुशखबर आपकी मिले, ऐसा भी मुझे दिखता है। मांगलिक कार्य मांगलिक प्रसंग के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। और साथ ही साथ ये वक्त जो है आपकी आर्थिक दृष्टिकोण से आय को, इनकम को बढ़ाएगा। मतलब आप यदि नौकरी कर रहे हैं ना, तो वहां पर आपकी इनकम को बढ़ाने वाला ये समय है। मतलब आपकी अप्रेजल हो, आपका प्रमोशन हो, आपका इंसेंटिव आपको मिले, नया प्रोजेक्ट कोई आपको मिले जिससे आगे चल के आपकी आय बढ़ जाए, ऐसा कुछ होगा। बिजनेस में आपके क्लाइंट्स कस्टमर्स अच्छे आए, ऐसा भी कुछ मुझे आपके लिए बनता हुआ नजर आता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी मैंने अच्छी अच्छी बातें कही, अब एक बात जो आपके लिए अच्छी नहीं है वो है खर्चा। मैंने ये कहा कि आय होगी, इनकम होगी और इनकम बढ़ेगी, ये बात मैंने कही, लेकिन आपके खर्चे भी हों,
ऐसा भी मुझे आपके लिए दिखता है। मतभेद हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, ऐसा भी मुझे आपके लिए दिखता है। आप, अच्छा एक और बात, आप रिस्की इन्वेस्टमेंट भी ना करें। खर्चे एक अलग चीज है, लेकिन एक बात है रिस्की इन्वेस्ट करना, कहीं पर पैसा लगाना, कहीं पर पैसा फंसाना, किसी को पैसा देना। फंसाने का मतलब, हम जब बिजनेस करते हैं तो कई बार हमारा पैसा मार्केट में फंसा हुआ होता है और फिर फंसा हुआ पैसे से हमको रिटर्न भी देखने को मिलता है। तो जितने बड़े बिजनेस हैं उन सब के पैसे मार्केट में फंसे हुए हैं, लेकिन लेकिन उसका एक औसत होता है ना, उसका एक साइकिल होता है, उसका एक पीरियड होता है। तो यहां पर वो पीरियड मिस हो सकता है जो कि आपको समस्याएं पैदा कर देगा। तो इस बात का जरूर आप ध्यान रखें कि आ, आपका पैसा फंस सकता है या आपको लॉस हो सकता है। ठीक है। मिथुन राशि, मिथुन के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि यह वक्त सफलता का है, ये वक्त आपकी उन्नति का है, ये वक्त आपको आगे बढ़ाने का है, ये वक्त आपको आपको बहुत ज्यादा लाभ देने का है। हाँ, मैं बार बार ये सबसे कहता हूं कि सफलता के सबके अपने अलग अलग मायने होते हैं। आपकी सफलता का क्या मायने हैं ये आप देखिए। किसी के लिए शादी हो जाना सफलता है, किसी के लिए बॉडी वेट लूज कर देना सफलता है, किसी के लिए नौकरी लग जाना सफलता है, किसी के लिए बिजनेस करना सफलता है, किसी के लिए संतान हो जाना सफलता है, किसी के लिए वैराग्य ले लेना सफलता है। हर किसी की सफलता के अपने अलग अलग मायने हैं। आपकी सफलता का क्या मायना है, आपकी राशि कर्क है, इस बात को आप देखिए कि मेरे ये मायने हैं, वो चीज आपकी पूरी हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात, नए दोस्तों से मिलना जुलना आपका हो, ऐसा भी मुझे आपके लिए दिखता है। और भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन से लाभ के योग भी आपके लिए मुझे बनते हुए नजर आते हैं। तो लाभ भी आपका होगा, उन्नति होगी, सफलता होगी। ये वक्त आपको और ज्यादा आ, उन्नति देगा। ये वक्त आपको और ज्यादा प्रगति देगा। ये वक्त आपको और ज्यादा आगे बढ़ाएगा। हाँ, ये वक्त आपको बहुत ज्यादा लाभ देगा। ये वक्त आपकी प्रतिष्ठा में, मान सम्मान में वृद्धि करेगा। हाँ, ये वक्त आपके नए दोस्तों से या पुराने दोस्तों से मिला सकता है, आपके नए रिश्तेदार बना सकता है। नए रिश्तेदार कैसे बनते हैं, जब विवाह आपका या आपके घर परिवार में किसी का होता है तो नए रिश्तेदार बनते हैं। तो इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं कि आपका या आपके परिवार में किसी का विवाह तय हो सकता है। साथ ही साथ मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग भी कर्क राशि वालों के लिए मुझे बनते हुए नजर आते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। तो गेट टुगेदर के योग भी मुझे दिखते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत खर्चा होगा, लेकिन खर्चा कोई लॉस नहीं है। खरीदारी आप कर सकते हैं, तो खरीदारी में खर्चा होता ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये लॉस है। जैसे मैंने एसी लिया, अब एसी लिया तो मैंने लॉस नहीं कर दिया पैसा दे करके, तो वो मैंने पैसा कमाया, मैंने एसी ले लिया। तो ऐसे कुछ भी चीज जो कि आपके लिए जरूरी है उसमें आपका खर्चा होगा और वो जायज भी है। तो मैं उसके लिए कोई यहाँ पर आपको सावधानी बरतने के लिए नहीं बोलूंगा। कर्क के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि व्यर्थ का तनाव आपके मन में रहेगा, व्यर्थ की चिंताएं आपको सताएगी, खर्च ज्यादा हो सकता है, खर्चों पर ध्यान रखें, अपना सही निवेश करें। देखो, निवेश यदि आपने गलत किया, जैसे अपने बिजनेस में यदि गलत जगह पर निवेश कर दिया, या आप कोई खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि खरीदारी के योग सिंह राशि वालों के मुझे बनते हुए नजर आते हैं। तो कोई खरीदारी कर रहे हैं, तो आप कोई वस्तु खरीद रहे हैं, आपको लगा कि ये वस्तु इतने की है, एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, ये वस्तु 1000 की है, आपने 1000 की ले ली, बाद में आपको पता चला अरे उस व्यक्ति ने तो 700 रुपए में ही ली थी, है ना। तो आपको क्या चाहिए कि इस समय चूंकि खर्चा ज्यादा हो सकता है, लॉस की स्थिति पैदा हो सकती है, तो आप अपने किसी व्यक्ति से या उस फील्ड के जानकार व्यक्ति से सलाह जरूर लें और उसके बाद में निवेश करें। ये बात मैं आपसे जरूर कहूंगा। यदि आप लंबी दूरी का ट्रेवल कर रहे हैं, आपके राशि सिंह है, तो आप जरूर ध्यान रखें कि लंबी दूरी का ट्रेवल ना करें, क्योंकि वाहन से कष्ट मुझे आपके लिए बनता हुआ मिलता हुआ नजर आता है। ये एक बात। अगली बात ये, आप की कोई लंबी बीमारी चल रही थी, जैसे डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन इत्यादि, तो वो भी इस समय आपको परेशान कर सकती है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि आय के दृष्टिकोण से भी हम बात करें, इनकम के दृष्टिकोण से बात करें, तो ये समय अच्छा रहेगा। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ नया नहीं करना है। जैसे नौकरी में आप स्विच करने की सोच रहे हैं
या फिर आप बिजनेस में कुछ रिस्की इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, प्रोफेशन में कुछ अलग करने का सोच रहे हैं, अभी कुछ नया करने का समय नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चलाइए, आय प्रॉपर होगी। खर्चे पर जरूर से आपको ध्यान रखना है, काबू रखना है। सिंह राशि। सिंह के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं। मांगलिक कार्य मतलब घर परिवार में कहीं रिश्ते तय हो जाए, आप खुद विवाह के इच्छुक है तो आपका रिश्ता तय हो, आपके परिवार में कोई विवाह के इच्छुक है तो उनका रिश्ता तय हो। मैं बार बार कहता हूं कि आजकल जो मांगलिक कार्य है ना, बर्थडे पार्टी भी आजकल मांगलिक कार्य हो गया है। हाँ, बर्थडे पार्टी भी 2-2 3-3 दिन तक चलती है। पहले अनुष्ठान होते हैं, फिर कुछ होता है, कई बार अच्छी बात भी होती है। तो ओवरऑल मांगलिक कार्य का मतलब ये कि यदि आप कोई भगवान का नाम ले रहे हैं, यज्ञ हवन कर रहे हैं और फिर आपके पारिवारिक जन आपसे मिल जोल रहे हैं, ये एक मांगलिक कार्य है। हाँ, अब उसमें खुशी कुछ भी हो सकती है, वो आपकी शादी हो, आपका गृह प्रवेश हो, उपनयन संस्कार हो, आपका आपका किसी प्रकार की खुशी हो सकती है। तो उस खुशी, उस मांगलिक कार्य के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। यश में वृद्धि के योग है। कन्या राशि वालों, एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है कि आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपके यश में वृद्धि होगी। आप जो भी कर रहे हैं या करना चाहते हैं उसमें आपको प्रगति मिलेगी, आपको उन्नति मिलेगी, आप बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। हाँ, तो ये समय मुझे आपके लिए बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आता है। इस समय का आप भरपूर लाभ उठाइए, भरपूर फायदा उठाइए। एक और अच्छी बात मैं आपको बताता हूं कि आप यदि सपोर्ट लेकर के कोई काम करते हैं या सलाह लेकर के, चलिए सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है किसी प्रकार का तो सलाह लीजिए और सलाह लेकर के काम करें। और यदि कोई सपोर्ट कर रहा है तो उसे धन्यवाद दीजिए और उसका सपोर्ट लीजिए और सपोर्ट लेकर के काम कीजिए। सपोर्ट लेकर के यदि आप इस समय कोई काम करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा, कन्या राशि। तो ये एक बात है। अच्छा, अब ध्यान रखने वाली बात क्या है? तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि अपना स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। हाँ, स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। विशेष तौर पर सर्दी, जुकाम, खांसी, हाँ थोड़ा बहुत तो अभी कफ मुझे भी हुआ है तो थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन ऐसी चीज जो कि आपकी क्वालिटी को खराब कर दे वो नहीं चलता है। ऐसी स्थिति आपके साथ हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें। साथ ही साथ आप लंबी यदि आपको बीमारी है, जैसे डायबिटीज है, थायराइड है, हाइपरटेंशन है, इत्यादि कुछ है लंबी बीमारी, तब तो विशेष तौर पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि वो गड़बड़ हो सकता है, कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है ना। तो जो प्रॉपर मेडिसिन वगैरह लेते हैं वो लीजिए। चूंकि ये वक्त मांगलिक कार्य का, मांगलिक प्रसंग का है, तो खान पीन, भाग दौड़, पानी नहीं पी रहे हैं, ये सब होता रहता है। और ऐसे में आपकी क्या, मेरी भी तबीयत एक बार तो ऐसी खराब हुई है जो मुझे हमेशा याद रहेगा, पानी ना पीने की वजह से और दूसरों की सिर्फ खातिरदारी करने की वजह से। तो आपको भी ये बात ध्यान रखना है कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, तो अपना भी ध्यान जरूर रखें। पानी, अच्छा शुद्ध पानी पीजिए और शुद्ध सात्विक आहार लीजिए। कन्या राशि। कन्या के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाई ये समय आपके लिए थोड़ा सा कठिन साबित हो सकता है, मतलब परेशानियां देगा ये समय आपको। आपके हार्ड वर्क देगा, आपको मेहनत ज्यादा देगा, आपको परिश्रम ज्यादा देगा, आपको आपको तनाव दे सकता है, दबाव की स्थिति पैदा कर सकता है। मतलब कई बार कुछ लोग मुझसे कुंडली कंसल्टेशन लेते हैं और मुझे कहते हैं कि सर हम जब काम करते हैं तो हमें दूसरों से ज्यादा काम करना पड़ता है, या हमारा जो बॉस है वो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर देता है और हमारे कॉलीग के ऊपर उतना प्रेशर नहीं देता। मैं 1 मिनट भी जल्दी नहीं निकल सकती या निकल सकता, और वो जो है कई बार हाफ डे करके निकल जाते हैं, लेकिन उनका इंक्रीमेंट लग जाता है और हमें सुनने को मिलती है। तो ऐसी स्थितियां कई बार प्रैक्टिकल भी होती है। ये बात ये नहीं है कि वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है जिसके साथ होता है, सचमुच में होता है ऐसा। तो ऐसी स्थिति आपके साथ भी पैदा हो सकती है, तो इसका ध्यान दें। दूसरी बात ये कि अपनी हेल्थ का ध्यान दें। हाँ, स्वास्थ्य का ध्यान दें, क्योंकि हेल्थ डावाडोल हो सकती है, आपको परेशान कर सकती है। रोग में, हेल्थ में इश्यूज हो सकते हैं,
और यदि आपकी लंबी या बड़ी कोई बीमारी है तब तो आप ज्यादा परेशान हो सकते हैं। हाँ, आर्थिक दृष्टिकोण से ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी, सपोर्ट लीजिए, परिवार का साथ लीजिए। मांगलिक कार्य मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं और कुछ खरीदारी के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। तो अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। मांगलिक कार्य जब होता है तो स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कन्या राशि फल में कहा था कि मैं खुद एक मांगलिक प्रसंग में था अपने खुद के घर में और मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। मैंने नहीं ध्यान रखा, रखना चाहिए था, नहीं रखा, तो रखना चाहिए। और आपके लिए मैं कहूंगा तुला राशि वालों के लिए कि ये वक्त ऐसा ही कुछ है कि आप बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाएं मांगलिक कार्य में और ध्यान ना रखें, या घूमने फिरने में या कहीं जाने में व्यस्त हो जाए और ध्यान ना रखें। तो ध्यान रखिए, खाने पीने का जरूर ध्यान रखिए। तुला राशि। तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। हाँ, लंबे समय से कोई कार्य आपके रुके हुए थे, कोई कार्य आपके अटके हुए थे, तो वो पूरे होंगे। ये एक बहुत अच्छी बात है और वो हर क्षेत्र में हो सकता है। आप पढ़ाई करते हैं उस क्षेत्र में, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशनल है, आपके पारिवारिक दृष्टिकोण से कोई काम अटके हुए थे, रुके हुए थे। कई सारे कपल्स मुझे कहते हैं सर बहुत लंबे समय से संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, नहीं हो रही है ना, मतलब रुका हुआ कार्य है, जरूर होगी। कार्य लंबे समय से रुके हुए हैं या जिसके आप हकदार हैं, जिसके लायक हैं और उसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, वो चीज वो कार्य यहां पर होंगे। मुझे इसमें कोई डाउट आपके लिए बनता हुआ नजर नहीं आता है। वृश्चिक राशि। दूसरी बात, भवन भूमि गाड़ी वाहन का सुख भी मुझे मिलता हुआ दिखता है और ये वक्त खरीदारी करवा सकता है। अब खरीदारी जो है ये विशेष तौर पर आपके भौतिक सुख से संबंधित हो सकती है। वो जैसे एसी हुआ, गाड़ी हुई, आपका वॉशिंग मशीन हुआ, रेफ्रिजरेटर हुआ, इवन फोन, सबसे बड़ा भौतिक सुख तो फोन है। तो जो भी खरीदारी आप इस समय कर सकते हैं, इसके योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। और साथ ही साथ ये वक्त आपको सफलता देगा। विशेष तौर पर यदि आप नौकरी करते हैं तो वहां पर आपकी सफलता मिलती हुई मुझे नजर आती है। आप यदि नौकरी करते हैं और उसमें इंक्रीमेंट या अप्रेजल चाहते हैं तो इस समय हो सकता है, या फिर इस सप्ताह एग्जैक्टली आपका अप्रेजल ना हो या इस सप्ताह एग्जैक्टली आपका प्रमोशन ना हो, लेकिन आने वाले उस पीरियड में आपका प्रमोशन हो जाएगा, आने वाले उस पीरियड में आपका अप्रेजल हो जाएगा। ऐसे योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं कि इस सप्ताह वो बात तय हो जाए। हाँ, ये एक अच्छी चीज मुझे आपके लिए दिखती है। परिवार का साथ मिलेगा, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी और मजबूत रहेगी और स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। ओवरऑल सारे कार्य, यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो आपके सारे कार्य बहुत अच्छी तरह से संपन्न होंगे और आपको हर प्रकार से सफलता मिलेगी। तो बहुत अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। और हाँ, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहिए का मतलब ये कि क्या होता है ना, कई बार कोई काम लंबे समय से रुका हुआ था, नेगेटिविटी आ जाती है, फिर अभी और उसमें आप प्रयास करेंगे, नेगेटिविटी के साथ प्रयास करेंगे, लेकिन चूंकि भाग्य है तो वो काम आपका हो जाएगा, लेकिन उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे आप। कई बार कई लोग कहते हैं अरे सर मतलब काम तब होता है जब उसका उत्साह ही नहीं रह जाता। कई बार ऐसा होता है, कई बार सबके साथ ऐसा हुआ भी होगा। तो वैसे कुछ स्थिति ना बने उसके लिए पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। वृश्चिक राशि। वृश्चिक के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि भवन भूमि गाड़ी वाहन खरीदी के बारे में आप सोच सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। ये वक्त खर्चे ज्यादा करवाएगा, इस बात का ध्यान रखें, लेकिन खरीदारी के योग भी दिखते हैं मुझे। तो अब मैं एक बात यहां पर आपसे ये कहूंगा कि सलाह लेकर के खरीदारी करें। यदि कोई बड़ी खरीदारी कर रहे हैं, जैसे आप प्लॉट ले रहे हैं, फ्लैट ले रहे हैं, प्रॉपर्टी ले रहे हैं, किसी भी प्रकार की बड़ी गाड़ी ले रहे हैं, कोई बड़ी खरीदारी है आपके लिए, तो आपको सलाह लेना चाहिए, विशेष तौर पर एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन लेना चाहिए। लेकिन छोटी मोटी कुछ खरीदारी आप कर रहे हैं, है ना, तो छोटी मोटी खरीदारी आप कर सकते हैं, उसका प्रॉब्लम नहीं है। और मन थोड़ा चिंतित रहेगा, तनाव में रहेगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जिस चीज के लिए आप चिंता कर रहे हैं, तनाव कर रहे हैं, वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
हाँ, ये जो मैंने कहा कि महंगी वस्तु यदि खरीद रहे हैं, ज्यादा महंगी है वो, तो आप कंसल्टेशन लेकर के फिर खरीदें। और यदि छोटी मोटी कुछ वस्तु आप खरीद रहे हैं, जैसे वॉशिंग मशीन ले रहे हैं, रेफ्रिजरेटर ले रहे हैं इत्यादि, तो ये तो आप ले सकते हैं, इसको कोई बड़ी समस्या की बात नहीं है। लेकिन मन थोड़ा चिंतित रहेगा किसी चीज को लेकर के, लेकिन जिस भी चीज को लेकर चिंतित रहेगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आपकी होने वाली है, इस बात का आप ध्यान रखें। साथ ही साथ आय के दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा, मतलब नौकरी लगना चाहते हैं नौकरी लगेगी, स्विच करना चाहते हैं होगा, बिजनेस करना चाहते हैं शुरू करना चाहते हैं कर सकते हैं, बिजनेस में कुछ रिस्क इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत बड़ा निवेश मत कीजिएगा। जो निवेश करने पे कई बार हमको रिस्क लगता है या डर लगता है, तो वैसा निवेश मत कीजिएगा। लेकिन छोटा मोटा यदि कुछ आप निवेश कर रहे हैं जो आपके लिए बड़ा निवेश नहीं है, मतलब ऐसा कि जो लॉस हो गया तो भी कोई बहुत दिक्कत नहीं होने वाली है, तो ऐसा निवेश कर सकते हैं, लॉस नहीं होगा, डोंट वरी। ऐसा निवेश जो लॉस भी हो जाए, जो खर्च भी हो जाए और आपको समस्या ना हो, यदि ऐसा इतना बड़ा आप निवेश करते हैं तो आपको कोई लॉस नहीं होने वाला। लेकिन ऐसा निवेश जो लॉस हो जाए तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे, एंजाइटी में आ जाएंगे। ऐसा निवेश यदि आप करते हैं तो सचमुच में लॉस हो सकता है, तो वो आप ना करें, इस बात का मेरी जरूर ध्यान रखें। धनु राशि। धनु के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि यह वक्त धन का लाभ करवाने वाला है। हाँ जी, धन का लाभ करवाएगा, आय का लाभ करवाएगा, पैसों का लाभ करवाएगा। अब वो हर तरीके से हो सकता है, नौकरी में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, प्रोफेशन में हो सकता है, आपके पैतृक संपत्ति को लेकर हो सकता है, आपने कहीं शेयर मार्केट में पैसे लगाए थे तो वो उन पैसों को लेकर के हो सकता है। मतलब ये समय आपके धन को, पैसों को और ज्यादा बढ़ाने के लिए आ रहा है। ये समय आपको उन्नति कराने के लिए आ रहा है ना। व्यर्थ के वाद विवाद जरूर हो सकते हैं, घर परिवार में आपकी बातों को गलत लिया जा सकता है, गलत समझा जा सकता है, गलत माना जा सकता है, तो इस बात पर आपको ध्यान देना है, इस बात पर फोकस रखना है। मन तनाव में रहेगा, मन चिंता में रहेगा, लेकिन यदि आपका तनाव आपके धन पैसे से संबंधित है या कैरियर से संबंधित है तो बिल्कुल मत कीजिए, वहां कोई लॉस नहीं होने वाला। लेकिन आपका तनाव अपने परिवार से संबंधित है, वाद विवादों से संबंधित है, तो जरूर उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। जरूर आपको ऐसी प्लानिंग करना चाहिए कि वो प्रॉब्लम्स ना बने, या अपना मुंह बंद रखना चाहिए, या ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, या बोलेंगे तो सोच समझ कर बोलना चाहिए। इस बात का मेरी आप ध्यान रखिए मकर राशि, ठीक है। मकर के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि यह वक्त पदोन्नति का है, यह वक्त उन्नति का है। विशेष तौर पर यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में, आय में, इनकम में वृद्धि मिले। स्विच करना चाहते हैं कर लें, नौकरी नहीं लगना चाहते हैं नौकरी नहीं लग जाए। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। यह वक्त आपको सफलता देगा, यह वक्त कुंभ राशि वालों को और ज्यादा आगे बढ़ाएगा, यह वक्त कुंभ राशि वालों को बहुत ज्यादा लाभ करवाएगा। यह वक्त कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। विशेष तौर पर नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन या कैरियर के दृष्टिकोण से हम बात करें, बहुत अच्छा समय है। यदि कोई प्रोजेक्ट आपका लंबे समय से अटका हुआ था, रुका हुआ था, वो आपको मिल जाएगा, या फिर उस प्रोजेक्ट में आपको सक्सेस मिल जाएगी। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। कोई निवेश करके रखा था उसमें लाभ मिलेगा। मतलब धन की जहां बात आती है, कैरियर की जहां बात आती है, वहां पर आपको लाभ मिलेगा। परिवार का साथ अच्छा है, परिवार का साथ भरपूर है, और पारिवारिक स्थिति भी यहां पर आपकी अच्छी रहेगी कुंभ राशि। और कुंभ के बाद में फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। तो मीन राशि वालों के लिए ये वक्त व्यापार में वृद्धि करवाने के लिए आ रहा है। विशेष तौर पर यदि आप व्यापार करते हैं तो बहुत अच्छा समय है। नए क्लाइंट्स, कस्टमर्स जुड़ेंगे, पुराने और बढ़ेंगे, मतलब पुराने और आएंगे। पैसे का अच्छा रोटेशन होगा, तो बिजनेस बहुत अच्छा चलने वाला है। हालांकि नौकरी और प्रोफेशन यदि आप करते हैं तो वहां पर भी अच्छा वक्त है, लेकिन बिजनेसमैन के लिए, बिजनेस वीमेन्स के लिए बहुत अच्छा ये वक्त है। हाँ, यश में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, उन्नति होगी, सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, साथ मिलेगा, और फिर आगे बढ़ेंगे।
तो आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए समय अच्छा है। कुछ लंबे समय से कुछ करना चाह रहे थे, नहीं हो पा रहा था, वो होगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। कई स्टूडेंट कहते हैं सर हम इतने अटेम्प्ट दे रहे हैं या फिर उस समय एग्जाम दे रहे हैं, नहीं हो रहा है, कब एग्जाम दें। कोई सी एग्जाम्स ऐसी होती है जो हम खुद भी उसे कंडक्ट करवा सकते हैं। कंडक्ट कहने का मतलब हम खुद भी उसका टाइम टेबल डिसाइड कर सकते हैं कब होना चाहिए। तो यदि ऐसा कुछ है कि आपके हाथ में है एग्जाम का टाइम, तो और अभी यदि वो एग्जाम है तो जरूर से वो उसमें आप उत्तीर्ण हो जाएंगे। या फिर इस सप्ताह यदि किसी एग्जाम का टाइम टेबल आ रहा है, वो भले आने वाले वक्त में एग्जाम हो, लेकिन इस सप्ताह उसका टाइम टेबल आए, उसमें भी आप उत्तीर्ण हो जाएंगे। इसे एक शुभ संकेत मानिएगा, शुभ संदेश मानिएगा। ठीक है। तो यहां पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक क्या आपका साप्ताहिक राशिफल है, साप्ताहिक भविष्य फल आपका क्या है, मैंने आपको समझाया और आपको बताया। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर मुझे बताइए कि पसंद आया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।